हेलो स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं 45 डेज 45 टॉपिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई भी नॉन मेटल के साथ में क्या मिले OH, तो वहां हमेशा ही क्या निकलेगा H+। H+ जो देता है वो क्या होता है, एसिड। ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए वर्ड क्या आएगा, ऑक्सो एसिड्स। नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक एलिमेंट फ्लोरीन का भी होता है। तो अगर नॉन मेटल के साथ OH बॉन्ड मिले, दैट मीन्स वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड। जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछा जाता है कौन से ऑक्सो एसिड्स के, फॉस्फोरस और सल्फर के। तो आइए बढ़ते हैं, हमें कैसे याद रखना है। ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं। H3PO2 का नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस। H3PO3 का ध्यान रखना, फॉस्फोनिक भी होता है और फॉस्फोरस एसिड भी होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस। उसका फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक, जहां पे फॉस्फोनिक थोड़ा सा ओ की अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ेगा मतलब वो कौन है, फॉस्फोनिक। जहां कम आ रहा है वो फॉस्फेनिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक H4P2O7, ये क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक एसिड जो है, इसके दो मॉलिक्यूल लो, उसमें से वाटर निकाल दो, H4P2O5, पायरोफॉस्फोरस। जो आपने फॉस्फोरस लिया है, इसके दो मॉलिक्यूल लो, उसमें से वाटर निकाल दो, क्या बनेगा, पायरोफॉस्फोरस। और हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6 और मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल पावर n। अब का एक अपने कोर्स में साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनमें मेनली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको इसमें ये मिलेगा, जो भी ऑक्सी एसिड है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा उसमें पीएच बॉन्ड कितना है, क्योंकि पीएच बॉन्ड जितना हाई होगा उतना रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। इसके अलावा पीओएच बॉन्ड कितना है, पीपी बॉन्ड किसमें मिलता है, पीओपी बॉन्ड किसमें मिलता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको बोल देता है H3PO2 फॉस्फेनिक, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस। तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको जानना है, एक तो पी डबल बॉन्ड O, दो मिलता है आपको पीएच बॉन्ड, और एक हमें मिलता है POH। जितने OH बॉन्ड होते हैं वो होती है इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी वन हो गई। पीएच बॉन्ड कितने हो गए, पीएच बॉन्ड 2। और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको थोड़ा EN के बेसिस पर, ऑक्सीजन की EN क्या होगी, हाई, फॉस्फोरस से। तो यहाँ आएगा, क्या आएगा आपकी, -1 +1, -2 +2। हाइड्रोजन पे आएगा आपको पता, +1 -1 +1 -1। तो अगर फॉस्फोरस में टोटल प्लस देखा जाए, ऊपर से आ रहा +2, इधर से +1 +3, +3 में से -2 जाएगा +1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +1। पीएच बॉन्ड जितना हाई होगा उतनी रिड्यूसिंग पावर हाई होगी। अब पीएच बॉन्ड आपके पास 2 है, पीएच बॉन्ड जो है, पीएच बॉन्ड वो है 2, और बेसिसिटी होता है पीओएच बॉन्ड, पीओएच बॉन्ड 1। ओके, नेक्स्ट H3PO3, जिसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी साउंड बढ़ेगा, फॉस्फोनिक। तो उसमें ऑक्सीजन बढ़ा है तो एक OH बॉन्ड भी बढ़ेगा और पीएच बॉन्ड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पीएच बॉन्ड तो है 1, पीएच बॉन्ड है इसका मतलब उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। अगर पीएच बॉन्ड नहीं है तो वो फिर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। पीओएच बॉन्ड कितने हो गए, 2। सामने आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपके सामने ऑक्सीजन पे -1 +1, -1 +1, -2 +2, बट यहाँ हाइड्रोजन से है
तो फॉस्फोरस में टोटल +4 आ रहा है, +4 में से -1 गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। ये आपके सामने, इसका नाम क्या था, फॉस्फोनिक एसिड, या उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। ओके, तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट H3PO4, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फिर से एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो ये सारे के सारे OH बॉन्ड होंगे। और अगर यहाँ पे आप चार्ज देखोगे, ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, -1 +1, -1 +1, डबल बॉन्ड है तो -2 +2। तो ये फॉस्फोरस का हाईएस्ट चार्ज +5, हाईएस्ट है, मतलब ये खुद को रिड्यूस ही करेगा, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। ओके, इसमें पीएच बॉन्ड जो है, पीएच बॉन्ड 0, POH बॉन्ड जो होता है 3, बेसिसिटी इसकी 3 होती है। फॉस्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3। ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये इसमें होता है डी पाई पी पाई। फॉस्फोरस का डी, ऑक्सीजन का पी, डी पाई पी पाई। ओके, नेक्स्ट H4P2O7, फॉस्फोरस का, ये इसका नाम क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक। तो पायरोफॉस्फोरिक याद कैसे रखना है सर इस फॉर्मूले को, 2 मोल्स, 2 मोल्स ले लो आप ऑक्सी एसिड, उसमें से निकाल दो वाटर, तो 2 मोल्स कौन सा, H3PO4। H3PO4 में से अगर आप वाटर निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा H4P2, ऑक्सीजन 8 में से 1 चला गया, कितना आ जाएगा, 7। तो 7 आ जाएगा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बचेगी हमारे पास, वो स्ट्रक्चर बचेगी अपने पास, डबल बॉन्ड O, OH, OH, ऑक्सीजन P, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH आपके सामने है। अगर आपको बोला जाए इसमें POH बॉन्ड, तो POH बॉन्ड 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, आपको कहीं पे पीएच बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा, तो पीएच बॉन्ड इसमें 0 है, मतलब इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। हाँ, एक नया बॉन्ड मिला है, POP बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1, -1 +1, -1 +1, -2 +2। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। एक यहाँ पे भी डी पाई पी पाई, एक वहां पे भी डी पाई पी पाई, तो इसमें डी पाई पी पाई जो है वो कितने हो जाएंगे, 2। दोनों फॉस्फोरस जो है वो दोनों क्या होंगे, फॉस्फोरस sp3, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने सामने था क्या, H4P2O6, क्या नाम था इसका, H4P2O6 का क्या नाम, हाइपो, हाइपो, हाइपो क्या आता है, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस बोले तो क्या था, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरिक बोले तो H4P2O6। तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, इसमें हमारे पास नया बात ये मिलेगा, पहला तो इसका नाम जानना, हाइपोफॉस्फोरिक। जो आपके जस्ट पीछे वाला था ना, उसमें एक बीच में जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको हटा दो,
डबल बॉन्ड ओ, OH, OH, ये ऑक्सीजन जो है इसको हटा दो, डायरेक्ट PP बॉन्ड। यहां पे -1 +1 -1 +1 -2 +2 तो टोटल प्लस जो है वो आ जाएगा +4। ये +4 वाला जनरली शायद एक ही मिलेगा, ये ऑक्सीजन में जो +4 मिलता है फॉस्फोरस का। इधर भी -1 +1 -1 +1 -2 +2। यहाँ एक नया बात क्या मिला, PP बॉन्ड। PP बॉन्ड मिलेगा 1, POH बॉन्ड, POH बॉन्ड मिल जाएंगे 4, 1 2 3 4 टोटल, और एक सिंगल यूनिट में 2। डी पाई पी पाई बॉन्ड आपके सामने हैं, कितने, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। तो ये फॉस्फोरस का जो है हाइपोफॉस्फोरिक, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मिलता है। ओके, नेक्स्ट, पायरोफॉस्फोरस। पायरो वर्ड आएगा वाटर निकलने से, 2 मोल, 2 मोल ऑक्सी एसिड में से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। तो दो कौन से, H3PO3, H3PO3 में से वाटर निकाल दो, तो आपके पास बचेगा H4P2। ऑक्सीजन 6 में से एक चला गया, कितना देगा, 5, H4P2O5। ये आपका होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, एक मिलेगा OH, एक मिलेगा PH। ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, POH और PH। ये आपके सामने, इसमें पीएच बॉन्ड में देखो मिल रहा है, पीएच बॉन्ड आपके सामने है यहाँ पे, पीएच बॉन्ड 2, पीओएच बी कितने हैं, 2, पी डबल बॉन्ड ओ भी कितने हैं, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, -1 +1 +1 -1 -1 +1 -2 +2। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर से +2 आया, +1 +1 +4 +4 में से एक चला +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 यहाँ पे। ओके, तो इसमें पीएच बॉन्ड मिलता है पायरोफॉस्फोरस में। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, इसमें भी देखो पीओपी बॉन्ड मिल रहा है, पीओपी बॉन्ड दो में मिल गया, एक तो मिल गया इसमें, और एक मिला था H4P2O7, जो अपना क्या था, पायरोफॉस्फोरिक। पायरोफॉस्फोरिक में मिलता है और पायरोफॉस्फोरस में भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट, साइक्लिक, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक। क्या होगा स्ट्रक्चर, पी डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर आप देखोगे सही से तो आपको एक यूनिट मिलेगी, देखो ये HPO3, इधर भी आपको क्या मिलेगा, HPO3।
और इधर भी आपके पास क्या मिलेगा, HPO3। मतलब HPO3 का होल थ्राइस। तो इस HPO3 को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। कितनी यूनिट आ गई इसकी, 3। तो क्या बोलेंगे, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और साइक्लिक है इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इनमें क्वेश्चन ये आता है आपको कि पी डबल बॉन्ड ओ कितने, पी डबल बॉन्ड ओ कितना है, 1 2 एंड 3। तो पी डबल बॉन्ड ओ कितने, 3। आपको बोल दे पीओपी, पीओपी कितने, पीओपी पीओपी पीओपी, 3 हो गए, 1 2 एंड 3। पी सिंगल बॉन्ड, तो देखो सिंगल बॉन्ड में कितना है, एक। अगर अपन देखते हैं 1 2 3, 3 तो इसके हो गए, 4 5 एंड 6, 7 8 एंड 9। तो जो है पीओपी बॉन्ड जो है, पी सिंगल बॉन्ड ओ जो है वो कितने हो गए, 9। ओके, बात यही है। इस स्ट्रक्चर को आप जब बनाओगे तो आपको क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन ये आएगा, पी सिंगल बॉन्ड ओ कितना है, पी डबल बॉन्ड ओ कितना है, या पीओपी बॉन्ड कितने हैं, पीओपी बॉन्ड 3 है, पी सिंगल बॉन्ड ओ कितने होते हैं इसमें, 9। ओके। और अगर आपको बोले पीओएच बॉन्ड, तो पीओएच एवरी फॉस्फोरस में एक कितने हो जाएंगे, 3। तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरस के ऑक्सीजन थे। फॉस्फोरस के ऑक्सीजन जिनमें पीएच बॉन्ड मिलता है उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे मेनली H3PO2 H3PO3 जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑर्गेनिक में भी मिलेगा और इनऑर्गेनिक में भी आपको मिलेगा। ओके, इसके अलावा इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आ सकता है, पीएच बॉन्ड कितने हैं, पीओएच बॉन्ड कितने हैं, पीओपी बॉन्ड किसमें मिल रहा है, पीओ बॉन्ड किसमें मिल रहा है, ये सारे ध्यान रखना है। ओके, लगभग सभी में पी फॉस्फोरस का जो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, वो था डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो उस पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं सल्फर के ऑक्सीजन H2SO3 जो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ये तो सब जानते होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सो, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक। H2H2O7, इसमें इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो इसको बोलते हैं ओलियम, या इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको ये भी बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। और एक H2SO5 जो है, इसमें भी आपको पर ऑक्सो बॉन्ड मिलेगा, लेकिन ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक होता है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। के सल्फर के मेन इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा सल्फर के एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार आपको पूछा जाएगा, सल्फर के वो ऑक्सी एसिड जिनमें थायो बॉन्ड क्या होता है, अगर एसएस बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं थायो बॉन्ड। तो थायो बॉन्ड किन में मिलता है, तो थायो बॉन्ड ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, H2H2O3, H2H2O4, H2H2O5 और H2H2O6। इन चारों में तो कौन सा बॉन्ड मिलेगा, एसएस बॉन्ड, इसको अपन बोलते थायो बॉन्ड। ओके, अगर 6 के बाद में अगर H2H2O7 आता है, O7, तो आपको इसमें मिलेगा, एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है तो इसमें मिलेगा आपको SOS बॉन्ड, SOS। और अगर आपको H2H2O8 मिला है, 7 से 8 में जाने पर एक ऑक्सीजन और बढ़ा है, तो सल्फर और सल्फर के बीच में भी एक ऑक्सीजन और इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रखते हो
H2H2O3, H2H2O4, O5 और O6, उनमें मिलेगा SS बॉन्ड, इसमें मिलेगा SOS और इसमें मिलेगा परऑक्सो बॉन्ड। अब इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं सल्फर वालों का। H2SO4, H2SO4 में आपको साफ दिख रहा होगा, एक H+, दो H+, तो जो 2H+ होता है वो होता है डाइप्रोटिक एसिड। इसकी बेसिसिटी जो हो गई, बेसिसिटी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको मिल जाएगी +6। इसके अलावा थोड़ा सा जाना, H2SO4 के कुछ स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। तो अगर आपको बोला जाए कि H2SO4 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं, तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलते हैं। वो स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट की होती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन का भी, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड 2H+ दे रहा है, इसलिए डाइप्रोटिक एसिड, बेसिसिटी 2 हो गई। और आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे, ऊपर वाले ऑक्सीजन से -2 +2 -2 +2, -1 +1 -1 +1, तो कितना आ जाएगा +6। ओके, सेंट्रल एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये sp3 रहता है। और डी पाई पी पाई बॉन्ड ही मिलता है इसमें, तो वो डी पाई पी पाई कितने होते हैं, 2 होते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। ओके, फिर H2SO3 जो है सल्फ्यूरस एसिड, ये आपके सामने यहाँ पे आपको एक लोन पेयर मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड। इसमें भी 2 OH बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड है तो डाइप्रोटिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +4। ओके, बाकी आपके सामने कि SOS बॉन्ड तो है नहीं इसमें, H डबल बॉन्ड O कितना है, 1 है, OH बॉन्ड कितने 2, तो 2 OH बॉन्ड है, मतलब बेसिसिटी 2। H2H2O7 जो पायरो सल्फ्यूरिक है, वो कैसे बना है, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल में से हम निकाल दो वाटर, तो बनेगा H2H2O7। अगर O7 बनेगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड OH OH, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH और OH, H2H2O7। ये आपके सामने SOS बॉन्ड मिल रहा है। S का OH बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, 4। S का डबल बॉन्ड के साथ में कितने मिल रहे हैं, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा इसमें +6। और जो डबल बॉन्ड मिल रहा है वो मिलेगा डी पाई पी पाई, तो इसमें डी पाई पी पाई 2 मिलते हैं। ओके, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट H2H2O8 परऑक्सो, तो इसमें जो है ये बीच में एक परऑक्सो बॉन्ड मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परऑक्सो। पर ऑक्सी बॉन्ड मिलता है, परऑक्सी। तो यहां अगर आप देखोगे चार्ज -2 +2 +2, -1 +1 -1 +1, बीच वाले ऑक्सीजन पे -1 मिलता है, -1 चार्ज मिलेगा हमेशा पर ऑक्साइड पे। तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 ही होगा। सल्फर का OH बॉन्ड, सल्फर के OH बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे।
ओके, OH बॉन्ड पीछे वाले में कितने थे? ये जस्ट पीछे वाला जो है इसमें, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड था। ओके, वो थोड़ा जल्दबाजी बना देता। तो H2 H2 O3 36 और एक 7। ओके, नंबर जल्दबाजी में थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे को भी ध्यान में आ गया तो मैंने बता दिया आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +6 SOH बॉन्ड। लगभग सभी में इनमें जो OH तो 2 ही आते हैं, लगभग सारे ही डाइप्रोटिक एसिड है, +2। ओके, और सारे ही जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा? डी पाई, डी पाई पी 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 पाई। ओके, तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं। इन ऑक्सी एसिड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पूछ लिया जाएगा, किसमें SOOS बॉन्ड मिलता है, किसमें SOS मिलता है, किसमें SS बॉन्ड मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाएगा आपको। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो आपको नेम कई बार पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग। तो ये आपको ऑक्सी एसिड में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, और भी अपने जो टॉपिक्स है 45 सीरीज में, 45 डेज वाले में, उसमें नेक्स्ट में हम इनऑर्गेनिक में और क्या इंपॉर्टेंट होता है वो देखते हैं। तो मिलते रहेंगे ऑन आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।